हाँ देखो बेटा, आज का हम लोग का क्लास जो है वो ह्यूमन नर्वस सिस्टम के ऊपर है और इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। वैसे नर्वस सिस्टम तो है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, बेसिकली एनिमल्स, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है और शरीर के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है। क्लियर? और हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं, स्टेप वाइज पढ़ेंगे और कोशिश हम लोग का होगा कि अगर सारे स्टेप्स को हम लोग समझ जाएं और लाइन बाय लाइन है ये। अगर कोई प्रॉब्लम होता है, आपको कन्फ्यूजन होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके अपने क्वेश्चन डाल सकते हो। मेरा प्रयास होगा कि आपके आंसर को दिया जाए। क्लियर? ठीक है, आपका डाउट क्लियर किया जाए। यहाँ पर लिख रखा है बेटा, स्टार्ट करते हैं। सेंसरी इनपुट्स। सेंसरी इनपुट्स क्या है? जो इन्वायरमेंट से हमारी बॉडी है, हमारा नर्वस सिस्टम, जो इन्वायरमेंटल चेंज जो है उनके सूचनाओं की इन्फॉर्मेशन को जो गेन करता है, रिसीव करता है, उसे हम लोग सेंसरी इनपुट्स कहते हैं। दैट इज डिटेक्शन ऑफ स्टिमुली। याद रखिएगा, ये क्या है बेटा? तो ये डिटेक्शन है। इनपुट्स क्या है? तो डिटेक्शन है, पहचाना जा रहा है स्टिमुलस को। स्टिमुलस मतलब होता है अगर किसी प्रकार से किसी को छेड़ा जाए तो स्टिमुलस जो है, और इसको पहचानता कौन है? तो रिसेप्टर्स लिखा हो बेटा। हम लोग के बॉडी में रिसेप्टर्स हैं जो इस स्टिमुलस को पहचानते हैं। आप उसे रिसेप्टर्स बोल सकते हो, अदरवाइज उसी रिसेप्टर्स को हम लोग सेंस ऑर्गन भी बोलते हैं। हम लोग के पास 5 तरह के सेंस ऑर्गन्स हैं। कौन कौन सेंस ऑर्गन्स बेटा? आप सभी लोग जान रहे हो, क्योंकि ये अर्ली एज से ही पढ़ाया जा रहा है आपको, और या घर पे बताया जा रहा है कि हमारे पास 5 तरह के सेंस ऑर्गन्स हैं। वो आँख है, कान है, स्किन है, नोज़ है और टंग है। क्लियर? ये 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं जो अलग अलग तरह के इनपुट्स को गेन करते हैं या स्टिमुलस को गेन करते हैं। अगला लाइन है बेटा, इसमें लिख रखा है ट्रांसमिशन ऑफ इनपुट्स बाय नर्व्स इम्पल्स टू ब्रेन। याद रखिएगा बेटा, एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो ये इनपुट्स हैं, जो सेंसरी इनपुट्स हैं, उनका ट्रांसमिशन होता है, यानी वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। ठीक है, ये इनपुट जो हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। किस रूप में जाते हैं? तो नर्व इम्पल्स के रूप में जाते हैं बेटा, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें। और कहाँ जाते हैं नर्व इम्पल्स? तो ये ब्रेन में जाते हैं और स्पाइनल कॉर्ड में। क्लियर? विच जनरेट एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। याद रखो बेटा, ये स्टिमुलस के अगेंस्ट हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन जो है वो रिस्पॉन्स जनरेट करता है। हमारा ब्रेन जो है रिस्पॉन्स जनरेट करता है। ठीक है, उसको हम लोग आगे देखने हैं। और खोलें, नंबर कौन सा है? याद रखो बेटा, ये 3rd नंबर है। ठीक है, मोटर इनपुट्स। याद रखो बेटा, जब जो हमारा सेंस ऑर्गन है, ठीक है, उसने जो स्टिमुलस गेन किया और उसको ट्रांसमिशन कर दिया, जो इम्पल्स बन रहा, जनरेट हुआ, उसे ट्रांसमिट कर दिया कहाँ? तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को। और ब्रेन से जो रिस्पॉन्स वापस आया वो कौन लेके आएगा? तो मोटर न्यूरॉन, स्पेशल नर्व्स होते हैं जो उसको कैरी करके वापस लेके आते हैं। और दूसरी चीज़, 3rd नंबर है मोटर आउटपुट, दैट इज कैरिंग आउटपुट ऑफ रिस्पॉन्स टू मसल्स एंड ग्लैंड्स। याद रखिए बेटा, हम लोग के शरीर में जैसे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, वैसे वैसे ही काम करने वाले अंग होते हैं। यानी हमारी बॉडी जो फंक्शन परफॉर्म कर रही है वो 2 बेसिस पे, 2 अंगों के द्वारा करती है, और उनको हम लोग मोटर ऑर्गन बोलते हैं। नंबर 1 मसल्स और दूसरे बोलते हैं हम लोग ग्लैंड्स। क्लियर? और जो भी ऑर्डर सेंड कर रहा हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, उस रिस्पॉन्स को एक्सप्रेस करने का काम इन्हीं दोनों के पास होता है, विच आर कॉल्ड इफेक्टर। याद रखो बेटा, इन अंगों को हम लोग इफेक्टर ऑर्गन बोल देते हैं। ठीक बेटा, आगे बढ़ रहा है। यहाँ देखो एक नर्वस सेल का डायग्राम बना रखा है। ठीक है, इसे जानने की जरूरत है। नर्व सेल का डायग्राम बना रखा है। और नर्व सेल में क्या है बेटा? तो नर्व सेल में सेंट्रल पोर्शन जो है, इसे हम लोग साइटोन बोलते हैं। ठीक है, ये एक सेल है, इस साइटोन बोलते हैं। और साइटोन से प्रोसेसेस निकले हुए हैं। आप देख रहे हो कि साइटोन से इस तरह के प्रोसेसेस निकले हुए हैं। ठीक है, एक प्रोसेस इसका जो है वो कंटिन्यू और बहुत लंबा जा रहा है, दैट इज नोन एक्सॉन। यहाँ देखो, यहाँ एक्सॉन लिखा हुआ है। क्लियर? ये एक्सॉन है, लंबा जा रहा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं जो छोटे छोटे प्रोसेसेस हैं, उनको क्या बताया गया है? ये छोटे छोटे उभार हैं, दीज आर नोन एज डेंड्रॉन्स। ठीक है, इसे छोटे वाले को हम लोग डेंड्रॉन बोलते हैं। और इनके जो ब्रांचेज निकल गए हैं, दो नोन डेंड्राइट्स। क्लियर? बीच में साइटोन के अंदर यहाँ न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है, और एक्सॉन के चारों तरफ एक कवरिंग दिख रही है। ये मोटी सी कवरिंग है,
ये कवरिंग जो होती है बेटा माइलिन शीथ की होती है, माइलिन शीथ की होती है। और जहाँ एक्सॉन समाप्त हो रहा है वहाँ पे स्पेशल नाम दिया गया है एक्सॉन बल्ब, याद रखिए बेटा, ठीक है। यहाँ देखो बेटा, यहाँ लिख रखा है 2 टाइप्स ऑफ सेल कॉन्स्टिट्यूट द नर्वस सिस्टम, ठीक है। जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है उसमें 2 तरह की सेल्स हैं बेटा। कुछ सेल्स ऐसी हैं जिनको हम लोग न्यूरॉन्स कह रहे हैं, और कुछ सेल्स ऐसी हैं जिसको हम लोग न्यूरोग्लिया बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें है क्या कि न्यूरॉन क्या है और न्यूरोग्लिया क्या है, याद रखिएगा। द न्यूरॉन कंडक्ट इम्पल्स एंड न्यूरोग्लिया सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द न्यूरॉन्स। याद रखो बेटा, ये 2 तरह की सेल्स हैं, एक को न्यूरॉन्स बोल दिया गया और दूसरे को न्यूरोग्लिया बोल दिया गया। न्यूरॉन्स का रोल क्या है, तो न्यूरॉन्स का रोल ये है बेटा कि जो इम्पल्सेस बनेंगे स्टिमुलस की वजह से, जो हमारे बॉडी में इम्पल्स बनेगा, तंत्रिका आवेग बनेगा, उस आवेग का ट्रांसमिशन करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। और न्यूरोग्लिया का काम क्या है बेटा, न्यूरोग्लिया का काम ये है कि सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट। याद रखो बेटा, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट, किसको सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट कर रहा है, तो न्यूरॉन को सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट करना है। और न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल, याद रखो। अब न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, जैसे हम लोग ऊपर डायग्राम देखे हुए, ठीक है। न्यूरॉन में क्या क्या होता है बेटा, तो एक सेल बॉडी होता है और सेल बॉडी को हम लोग साइटोन कहते हैं। और दूसरा क्या है, इसमें 2 तरह के उभार होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस उभार होते हैं। एक को बोलते हैं डेंड्राइट्स, दूसरे को बोलते हैं एक्सॉन। एक बोलते हैं डेंड्राइट्स और दूसरे को बोलते हैं एक्सॉन। हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। चलो बेटा, चलो थर्ड पेज है और हमने पहले ही मार्क रख कर रखा है थर्ड से, ठीक है। यहाँ आप देखिए क्या है, डेंड्राइट्स और डेंड्रॉन के बारे में बात बोल रहा है। डेंड्राइट्स को आप डेंड्रॉन भी कर सकते हो, क्लियर। डेंड्राइट्स को आप डेंड्रॉन भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ दिए थोड़ा पेन का साइज पतला कर दें, ठीक है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्या, डेंड्राइट्स के बारे में, दीज आर हेयर लाइक प्रोसेसेस। याद रखो बेटा, दीज आर हेयर लाइक प्रोसेसेस कनेक्टेड टू साइटोन। याद रखो, ठीक है। डेंड्रॉन्स जो है वो क्या है, तो हेयर लाइक प्रोसेसेस है। हम लोग जब बात साइटोन की कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं एक डायग्राम यहीं पर ड्रा किया जाए जिससे आपके समझ में आए। जैसे हम लोग अभी डायग्राम देख रहे थे अपने बुक में या पोर्शन में, क्या था वो, तो साइटोन ऐसा दिख रहा था आपको, ठीक है यहाँ। और ये साइटोन अगर है तो इससे छोटे छोटे प्रोसेसेस निकले हुए हैं, इनको डेंड्रॉन बोल दिया गया। इन प्रोसेसेस को डेंड्रॉन बोल दिया। और ये पतले पतले हेयर लाइक प्रोसेसेस निकले हुए हैं, दीज आर नोन एज डेंड्राइट्स। याद रखो बेटा, इन्हीं को डेंड्राइट्स बोला जा रहा है और आप इसे पढ़ रहे हो। चलो स्टार्ट करो। दीज आर हेयर लाइक प्रोसेसेस कनेक्टेड टू साइटोन, जो साइटोन जुड़े रहते हैं। दे रिसीव स्टिमुलस, बेटा यही सरफेस पे होते हैं, स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, विच मे बी फिजिकल और केमिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, एंड पास इनटू साइटोन। याद रखो, जो डेंड्रॉन है, डेंड्राइट्स जो है, वो स्टिमुलस को रिसीव कर रहे हैं। अब स्टिमुलस कैसा है बेटा, तो जो स्टिमुलस है वो कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है, तो स्टिमुलस जो है वो फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है। और ये स्टिमुलस कहाँ से कहाँ जाएगा, स्टिमुलस डेंड्रान से तो रिसीव किया जाएगा और पहुँचाया जाएगा किस में, तो साइटोन में। पहुँचाया जाएगा किस में, साइटोन में। ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। साइटोन, साइटोन क्या है बेटा, इट इज़ ए सेल बॉडी। याद रखो, इट इज़ ए सेल बॉडी। साइटोन को हम लोग सेल बॉडी कर सकते हैं। सेल बॉडी मतलब क्या हो गया, सेल के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे साइटोन में होते हैं, क्लियर। विथ अ सेंट्रल न्यूक्लियस, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस चारों ओर से घिरा होता है साइटोप्लाज्म से। यानी जैसा हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं कि सेल में क्या क्या होता है, तो सेल में न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक न्यूक्लियस होता है और चारों ओर से साइटोप्लाज्म से घिरा होता है। आगे अगला है एक्सॉन। देखो बेटा,
फ्रॉम वन साइड द साइटोन एराइज अ सिलेंड्रिकल प्रोसेस फिल्ड विथ साइटोप्लाज्म। यानी एक तरफ ढेर सारे डेंड्रॉन तो निकल रहे हैं और ढेर सारे डेंड्रॉन में से एक डेंड्रॉन बेटा बेलनाकार हो जाता है, ठीक है, और उसमें साइटोप्लाज्म भरा होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सॉन, ठीक है। एक लंबा सा प्रोसेस हो जाता है, उभार निकलता है उसी साइटोन में से और उसमें साइटोप्लाज्म भरा होता है, उसे हम लोग एक्सॉन कर देते हैं। इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन। याद रखो, एक्सॉन जो होता है वो न्यूरॉन का सबसे लंबा भाग है। इट ट्रांसमिट इम्पल्स अवे फ्रॉम साइटोन। यानी डेंड्रॉन ने जो इम्पल्स साइटोन तक पहुंचाया है, उसको साइटोन से दूसरे सेल तक पहुंचाने का काम जो है वो एक्सॉन का है। इट्स टिप, इट्स मतलब एक्सॉन का टिप, यानी एक्सॉन जहाँ ख़त्म होगा वो वाला हिस्सा, ठीक है। इट्स टिप अ स्वेलिंग कॉल्ड एक्सॉन बल्ब। यानी एक्सॉन का जो अंतिम पोर्शन है, ठीक है, एक्सॉन का जो अंतिम पोर्शन है वो गांठनुमा होगा, ठीक है, गांठनुमा होगा, फूला हुआ होगा, उसको एक्सॉन बल्ब कहा जाएगा। जनरली अ न्यूरॉन हैज़ वन एक्सॉन। याद रखो, न्यूरॉन के पास एक ही एक्सॉन होता है बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा हुआ है एंडिंग ऑफ एक्सॉन। याद रखो बेटा, द एंडिंग ऑफ एक्सॉन मे बी ब्रांच्ड, दीज एंडिंग आर कॉल्ड सिनेप्टिक टर्मिनल्स। याद रखो, जो एक्सॉन जहाँ समाप्त होता है वहाँ बोला है कि एक बल्ब होता है, छोटा नुमा एक्सॉन बल्ब होता है, ठीक है। और ये जो बल्ब है, क्लियर, एंडिंग ऑफ एक्सॉन में भी ब्रांचेज हो सकते हैं, और इसके टर्मिनल को जहाँ ये समाप्त हो रहा है एक्सॉन, उसको हम लोग सिनेप्टिक टर्मिनल भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो दूसरे न्यूरॉन से संबंध बनाता है, ठीक है, जुड़ता है, सिनेप्सिस बनाता है। द गैप बिटवीन सिनेप्टिक टर्मिनल एंड डेंड्राइड ऑफ अनदर न्यूरॉन और इफेक्टर सेल कॉल्ड सिनेप्स। हो गया बेटा। हाँ, शेरिंगटन ने इसको खोजा, डिस्कवर किया था, और दोनों के बीच में मतलब पुराना एक्सॉन का टर्मिनल और नए न्यूरॉन का डेंड्रॉन, दोनों के बीच में गैप जो बनता है और जहाँ वो जुड़ते हैं दोनों को, ठीक है, जो जुड़ते हैं, जहाँ जुड़ते हैं दोनों न्यूरॉन, उसे हम लोग सिनेप्स कहते हैं, ठीक है बेटा। यहीं पे इस वीडियो को रोक रहे हैं और अगला पार्ट ठीक तुरंत भी डालेंगे, आप इसको स्टडी कीजिए।